तो मित्रों, क्या हाल है। और यार, आज से कुछ ही महीनों पहले मार्वल ने कॉमिक कॉन में अपने कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था। और इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में दो एवेंजर्स मूवी भी इन्वॉल्व थी, जिनमें से पहली थी एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी। तो इस मूवी के टाइटल से ही पता चल रहा है कि किंग द कॉन्करर इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। और इससे पहले किंग का एक वेरिएंट हमें लोकी सीरीज में दिख चुका है और दूसरा आंटमैन की अपकमिंग मूवी में दिखने वाला है। तो ओवरऑल किंग द कॉन्करर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थेनोस के लेवल का विलन होने वाला है। और अभी के लिए तो किंग द कॉन्करर ही मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विलन की कॉमिक ओरिजिन स्टोरी, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और इसने कॉमिक्स में जितने भी छोटे मोटे कांड किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड आई होप कि आप इस वीडियो को इन तक एंजॉय करोगे। ओरिजिन स्टोरी ऑफ किंग। तो देखो, किंग द कॉन्करर की जो ओरिजिन स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की है। इसमें टाइम ट्रेवल, किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स और ऐसी कई सारी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। और इसीलिए मैं आपको इसे काफ़ी सिंपल और शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो किंग की ओरिजिन स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 1000 साल आगे, यानी कि लगभग 31st सेंचुरी में, जहाँ इसका नाम होता है नेथानियल रिचर्ड्स। और अब क्योंकि नेथानियल रिचर्ड्स आज के टाइम से लगभग 1000 साल आगे के टाइम में रहता है, तो इसीलिए यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत ही एडवांस होती है। लेकिन फिर भी इस जगह से बोर होकर नेथानियल रिचर्ड्स टाइम ट्रेवल करने की सोचता है और वहीं उसे एक टाइम मशीन मिलती है, जिसे रिपेयर करके वो टाइम में पीछे जाता है और पहुंच जाता है एंशियन इजिप्ट में। और अब क्योंकि किंग फ्यूचर से आया था, तो उसके पास काफ़ी सारे हाईटेक वेपन्स थे, जिनकी हेल्प से वो वहाँ के लोगों को डरा धमका कर वहाँ राज करना शुरू कर देता है और अपना नाम बदलकर रामाटूट रख लेता है। उसके बाद रामाटूट वहाँ कई सालों तक राज करता है और वहाँ के लोग अब उसे अपना भगवान मानने लग जाते हैं। और अब अगर आपने एक्समैन एपोकलिप्स देखी हो तो आपको पता होगा कि इसका जो नीली चमड़ी वाला विलन एपोकलिप्स था, उसका बोर्न भी इजिप्ट में इसी टाइम पर हुआ था, जो कि उस टाइम पर बस एक बच्चा ही था। और यही बात किंग को पता चलती है। और अब क्योंकि एपोकलिप्स उस टाइम पर बस एक बच्चा था, तो किंग उसे अपना वारिस बनाने की सोचता है। लेकिन तभी फंटास्टिक फोर टाइम ट्रेवल कर यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर फंटास्टिक फोर की रामाटूट के साथ फाइट होती है, जहाँ रामाटूट हार जाता है। और इसीलिए वो यहाँ से भागकर टाइम मशीन में बैठता है और अपने करंट टाइमलाइन, यानी कि जिस टाइम से वो आया था, वहाँ के लिए निकल लेता है। लेकिन वहीं उसकी जुगाड़ की हुई टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इसी के चलते वो पहुँच जाता है मार्वल की करंट टाइमलाइन में, जहाँ डॉक्टर डूम, एवेंजर्स, ये सब होते हैं। और यहाँ पहुँचकर वो मिलता है डॉक्टर डूम से, जहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होती है और डॉक्टर डूम के आर्मर से इंस्पायर होकर वो अपने लिए एक नया आर्मर बनाता है और कहलाता है स्कारलेट सेंचुरियन। और फिर वो वहाँ एवेंजर्स से फाइट करता है, पर वहाँ उसके नए आर्मर्स और वेपन्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो एवेंजर्स को हरा सके। और इसीलिए वो वहाँ भी एवेंजर्स से बुरी तरह हार जाता है। और एक बार फिर से वो यहाँ से भागकर अपनी टाइम मशीन में बैठता है और अपने करंट टाइमलाइन में जाने के लिए निकल लेता है। और यार, क्या पता इसने इसकी टाइम मशीन को बनाने में कितने जुगाड़ किए थे कि इसकी वजह से ये एक बार फिर से अपने करंट टाइमलाइन की जगह 40th सेंचुरी में, यानी कि वो अपने टाइम से भी 1000 साल आगे के टाइम में पहुंच जाता है। अब यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा वॉर चल रहा होता है और यहाँ के लोगों के पास कई सारे हाईटेक वेपन्स होते हैं, पर वो उन्हें सही से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब वो वेपन्स उस टाइम से काफ़ी पुराने टाइम के थे और क्योंकि किंग पास्ट से आया था, तो वो उन वेपन्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना जानता था। और इसीलिए वो वहाँ के वेपन्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपने लिए एक नया आर्मर बनाता है और वहाँ वो अपना नाम रखता है किंग द कॉन्करर। इसके बाद उन सारे वेपन्स का यूज़ करके उस टाइमलाइन की अर्थ को कॉन्कर करता है, वहाँ के सारे प्लैनेट्स को कॉन्कर करता है और ऐसे करके वो 40th सेंचुरी की पूरी गैलेक्सीज को कॉन्कर कर लेता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करने का भूत चढ़ता है और अब वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाता है मार्वल की करंट टाइमलाइन में। और यहाँ पहुंचकर अब वो एवेंजर्स को बुरी तरह से हराता है और इसके बाद वो यहाँ के टाइम को भी कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है
लेकिन कुछ टाइम बाद एवेंजर्स एक बार फिर से असेंबल होते हैं और किंग को हराकर इस टाइम से भगा देते हैं। अब देखो, जैसे ही किंग टाइम ट्रेवल करके यहाँ से भागता है, उसके बाद से इसके अलग अलग वेरिएंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि इसके बाद किंग जहाँ भी टाइम में आगे या पीछे जाएगा, वहाँ उसका एक नया वेरिएंट बन जाएगा। अब देखो, यहाँ किंग की ओरिजिन स्टोरी खत्म हो जाती है। मतलब कि नेथानियल रिचर्ड्स के एक नॉर्मल वुमन से किंग द कॉन्करर बनने तक की स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। पर इसके बाद किंग ने कॉमिक्स में कई बड़े बड़े कांड किए थे, तो आइए मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बता देता हूँ। तो एवेंजर्स से हारने के बाद किंग वहाँ से भाग जाता है और फिर कई जगहों पर टाइम ट्रेवल करने के बाद वो पहुँचता है 28th सेंचुरी में, और यहाँ वो टाइमली नाम का खुद का एक शहर बनाता है और अपना नाम विक्टर टाइमली रखकर यहाँ का मेयर बन जाता है। और साथ ही ये इस शहर में क्रोनोपोलिस नाम की एक जगह बनाता है जो कि टेक्नोलॉजीज में बहुत ही एडवांस होती है, और यहाँ टाइम भी विक्टर के अकॉर्डिंग चलता था। अब इसके बाद किंग एक लॉन्ग टाइम तक यहीं रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करने का भूत चढ़ता है, और इसीलिए वो यहाँ से भी टाइम ट्रेवल करके निकल लेता है। और इसके बाद किंग कई सालों तक एक के बाद एक धड़ाधड़ टाइम ट्रेवल करता है, और इसीलिए अब उसके कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर हमें एक बार काउंसलिंग ऑफ द किंग देखने को मिलती है, जहाँ मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस के किंग हमें एक जगह दिखाई देते हैं। तो यार, अब अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी तक आप लोगों को किंग द कॉन्करर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में नहीं बताया, तो यार आपको बता दूं कि किंग के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। वो बस अपने फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज की हेल्प से पावरफुल वेपन्स और आर्मर बनाता है, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज की हेल्प से अब उसे टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी भी टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं होती, और अब वो अपने सूट की हेल्प से ही जब चाहे तब टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो मित्रों, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से किंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसे और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो कंटेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप टॉप 10 अपकमिंग मार्वल मूवीज़ को उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जानना चाहते हो, तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें, या फिर अस्ट्रावर्स के टॉप 10 अस्त्रों को जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।